नमस्कार। आमतौर पे हम लोग आदिवासियों को शिकारी के तौर पे जानते हैं। वो शिकार करके मांस का भक्षण करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी दौर आया था कि आदिवासियों ने मांस खाना त्याग किया था। वो दौर था हिंदूकरण का दौर था। हिंदूकरण के इस दौर में 1914-1919 में टाना भगत आंदोलन चलाया गया था। वो चला था जतरा उरांव के द्वारा। जतरा उरांव के नेतृत्व में पूरे बृहद छोटा नागपुर में चलाया गया था। हालांकि टाना भगत आंदोलन को उरांव संत जतरा उरांव और तुरिया उरांव ने 1913-14 में स्थापित किया था। शुरू में टाना भगत समुदाय ने आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। साथ ही भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। इस टाना भगत आंदोलन के बाद ही जतरा उरांव का नाम जतरा भगत और तुरिया उरांव का नाम तुरिया भगत पड़ा। आगे इसी को टाना भगत आंदोलन को आगे जो सूत्रपात करते गए, जो उसके देवमणि भगत, सिसाई भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिक्षु भगत, विष्णुपुर इस आंदोलन को आगे चलाया। जब शिबू भगत ने टाना भगत को मांस खाने की इजाज़त दे दी। किसने दे दी? शिबू भगत ने क्या किया था उस टाइम में, टाना भगत को के मांस खाने की इजाज़त दे दी थी। तब टाना भगत दो भागों में विभक्त हो गया, आरवा भगत और जुल्हा भगत। शाकाहारी ग्रुप को आरवा भगत और मांसाहारी ग्रुप को जुल्हा भगत कहा गया। शाकाहारी ग्रुप को आरवा या आरवा चावल के भी भात खाने के कारण इसे आरवा भगत कहा गया। इससे हमें यह पता चलता है कि 1913-14 का दौर एक ऐसा दौर था कि हर जनजाति अपने आप को चाहता था कि हम एक सामाजिक स्तर में एक ऊंचा स्थान को प्राप्त करें। उसी तरह कुर्मी जातियों में भी कुछ बदलाव देखे गए और अभी भी देखे, लेकिन ये शुरू में जनजाति ही थे और अभी भी जनजाति आदिवासी ही रहेगा।